नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल इन्फो एंड नॉलेज पर। आज के वीडियो में हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करेंगे वो है जैग एंट्री। जैग का मतलब होता है जज एडवोकेट जनरल, और ये एंट्री स्कीम इंडियन आर्मी निकालती है। तो इस बार जो एंट्री स्कीम है वो है 32nd कोर्स। ये शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स होता है लॉ ग्रेजुएट्स दोनों महिलाओं एवं पुरुषों के लिए। इस नोटिफिकेशन में पहली ही लाइन में ये बता दिया गया है कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल लॉ ग्रेजुएट्स, यानी कि वो लॉ ग्रेजुएट्स जो कि अनमैरिड हैं वो जैग ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब इस नोटिफिकेशन में हम आगे बढ़ते हैं तो हमें एलिजिबिलिटी मिलती है, और एलिजिबिलिटी में इन्होंने एज लिमिट के बारे में बताया है। कैंडिडेट की उम्र 21 से 27 साल होनी चाहिए एज ऑन 1 जनवरी 2024। वहीं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इन्होंने यहाँ पे साफ कह दिया है कि जो कैंडिडेट अप्लाई करेगा उसने अगर ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का प्रोफेशनल कोर्स यानी कि LLB किया है तो उसमें मिनिमम 55% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। वहीं अगर आपने 12th के बाद में 5 ईयर कोर्स किया है तो उसमें भी आपके मिनिमम 55% एग्रीगेट मार्क्स होना ज़रूरी है। इसके अलावा क्लैट PG 2023 का स्कोर भी मैंडेटरी किया गया है हर उस कैंडिडेट के लिए जो इस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहता है। वहीं वैकेंसीज़ की बात करें तो मेन यानी कि पुरुषों की 5 वैकेंसी हैं और विमेंस यानी कि स्त्रियों की 2 वैकेंसीज़ हैं। वहीं आप आगे पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इस नोटिफिकेशन में उन्होंने बताया है ट्रेनिंग के बारे में। तो जो ट्रेनिंग जैग एंट्री के लिए होती है उस ट्रेनिंग का ड्यूरेशन 49 वीक्स होता है, और ये ट्रेनिंग आपकी कंडक्ट कराई जाती है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में। वहीं आप आगे पढ़ेंगे जब इस नोटिफिकेशन में तो आपको यहाँ पे प्रमोशन क्राइटेरिया उन्होंने बताया है। जब आपका कमीशन हो जाता है ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद, जब आप कमीशन हो जाते हैं तो आपको जो रैंक मिलती है वो होती है लेफ्टिनेंट की, और लेफ्टिनेंट के बाद जैसे जैसे आपकी सेवाएं कंप्लीट होती चली जाती हैं, आपके जो भी इन्होंने प्रमोशन क्राइटेरिया दिया है वो कंप्लीट होता चल जाता है, तो आपका प्रमोशन इन पोस्ट पर हो जाता है, इन रैंक्स पर हो जाता है। वहीं पे की बात करें तो जब आप लेफ्टिनेंट की रैंक पे कमीशन्ड होंगे तो आपका पे लेवल 10 है, दिया गया है ये नोटिफिकेशन में। अब आप इस नोटिफिकेशन में जब आप आगे पढ़ते हैं तो इन्होंने बताया है कि आप आखिर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जो भी एप्लीकेशंस हैं वो कहाँ से एक्सेप्ट किए जाएंगे। एप्लीकेशंस ऑनलाइन एक्सेप्ट किए जाएंगे। इंडियन आर्मी की वेबसाइट ये आपकी स्क्रीन पर दी हुई है www.joinindianarmy.nic.in। आपको इस वेबसाइट पर जाना है, फिर उसके बाद में आपको ऑफिसर एंट्री एप्लीकेशन/लॉगिन पर क्लिक करना है, और उसके बाद में आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशंस नॉट रिक्वायर्ड इफ़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑन दिस वेबसाइट। अगर आप इस वेबसाइट पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आपको पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरने के बाद आपको इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ लेना है, फिर उसके बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है, और आपको अपना एप्लीकेशन जैसे यहाँ पे दे रखा है वैसा आपको फिल कर देना है और उसे सबमिट कर देना है। उसके अलावा इसी नोटिफिकेशन में एंड में बताया है कि इस एप्लीकेशन जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं वो कब से शुरू हो रही हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन बेसिकली शुरू हो रही हैं 22 जून से, और वो क्लोज़ हो जाएंगी 21 जुलाई को। तो अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट हैं और आप जैग एंट्री के थ्रू इंडियन आर्मी में अपने आप को भर्ती कराना चाहते हैं जैग एंट्री के थ्रू, तो आप इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िए और अप्लाई करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।